नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम अगले अध्याय में हिंदी बीए द्वितीय वर्ष के आज का टॉपिक महाराजा बिंबिसार का ग्रह अर्थात महाराजा बिंबिसार के घर में बिंबिसार और वासवी के मध्य जो वार्तालाप होती है उसको अपने शब्दों में लिखने का प्रयास लेखक जयशंकर प्रसाद ने किया है। हम इसके माध्यम से इसे समझने की कोशिश करेंगे कि महाराजा बिंबिसार के गृह प्रवेश संबंधी क्या बात कही गई है। देखिए, महाराजा बिंबिसार का गृह प्रवेश में बिंबिसार और वासवी के मध्य जो वार्तालाप होती है उसमें कई प्रकार के शब्दार्थ भी आए हैं। साथ साथ विद्यार्थी अपन इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। जैसे तारे जो आकाश में टिमटिमाते हैं, चंद्र शब्द चंद्रमा के लिए आया है, नीला पर्दा नीले आसमान के लिए है, और बवंडर शब्द जो जिस प्रकार रेत के बवंडर उड़ते हैं गर्मियों के मौसम में, उस प्रकार का यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे करके बताया गया। विप्लव तथा द्रोह या किसी के चढ़ाई करना, उपद्रव आतंक मचाना, ये सब इस प्रकार के हिंदी के शब्द है जो महाराजा बिंबिसार के गृह प्रवेश संबंधी टॉपिक के बीच में इन शब्दों का प्रयोग हुआ है। फिर भी आपको पढ़ाते समय जैसे जैसे ये शब्द बीच में आएंगे आपको समझाने की पूरी कोशिश की जाएगी। उसके बाद साम्राज्य, जिस राजा जिस स्थान पर शासन करता है साम्राज्य कहलाता है। शैलेंद्र राजमाता ये इसके और पात्र है। शैलेंद्र एक डाकू था, पहले भी अपन पढ़ चुके हैं। राजमाता हमेशा इससे प्रेम करती थी। और राजदंड, राजा द्वारा जो दंड दिया जाता है। और परित्याग, जिसका पूर्ण रूप से त्याग किया जाता है। जीवक का प्रवेश अर्थात जीवक वही जो कहानी का एक मूल पात्र रहा है, उसके बारे में अब हम बात करते हैं। इन महाराजा बिंबिसार के गृह में वासवी और बिंबिसार के मध्य क्या वार्तालाप होती है, उसको किस प्रकार शब्दों में पिरो करके आप तक पहुंचाने की कोशिश की गई। देखिए विद्यार्थियों, शब्द ही एक ऐसी कला है जो मन की अभिव्यक्ति और भावनाओं को एक दूसरे तक पहुंचाने का एक जन संसार का माध्यम है। जब किसी व्यक्ति को अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचानी होती है तो बोलकर अक्सर भाषाई शब्दों के माध्यम से मन की अभिव्यक्ति और मन की बात को दूसरों तक पहुंचाया जाता है। यह एक श्रेष्ठ तरीका है। भाषा के आदान प्रदान का माध्यम ही दो व्यक्तियों के मध्य होने वाली बातचीत, जिसमें एक दूसरे की भावनाओं का आदान प्रदान होता है, वो प्राय भाषा का एक विस्तृत रूप ही है जिससे सामने वाला व्यक्ति समझ सके। बात करते हैं हम आज के टॉपिक से संबंधित कि क्या बात बताई गई। सबसे पहले जैसे ही कोई रचना प्रारंभ होती है, कथा प्रारंभ होती है, उसमें विभिन्न कथा पात्रों को लेकर के अपने अपनी भाषा अनुसार कौन सा पात्र क्या बताता है उस पर सबसे पहले ध्यान दिया जाता है। तो हम भी ऐसे ही शब्दों के ऊपर ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, रात में तारों का प्रभाव विशेष रहने से चंद्र नहीं दिखाई देता है। जिस प्रकार रात्रि के समय में तारे बहुत अधिक टिमटिमाने के कारण बादलों में कई बार चंद्रमा छिप जाता है तो प्रत्यक्ष रूप से हमें दिखाई नहीं देता है। ये दृश्य महाराजा बिंबिसार के घर का बताया जा रहा है। चंद्रमा का तेज बढ़ने से तारे सब फीके पड़ जाते हैं और जैसे ही चंद्रमा का तेज अर्थात प्रकाश आकाश में बढ़ जाता है तो तारों का टिमटिमाना फीका पड़ जाता है। क्या इसी को शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष कहते हैं। देखिए, 15 दिन शुक्ल पक्ष और 15 दिन कृष्ण पक्ष, यानी 15 दिन काली अंधेरी रात और 15 दिन हमें इस प्रकार की चंद्रमा की ओजस्वी रोशनी से चमकते हुए बादल की रोशनी दिखाई देती है। क्या इसी को शुक्ल और देवी, कभी तुमने इस पर विचार किया है। यानी बिंबिसार द्वारा वासवी को ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि आकाश में
जो 15 दिन कई बार चांदनी रात और 15 दिन अंधेरी रात जो आपको दिखाई देती है, इस पर कभी आपने चिंतन मनन अर्थात विचार किया है अथवा नहीं, इसके बारे में उन्हें समझाने की कोशिश की गई है। तो अपन बात करते हैं इसके बारे में कि किस प्रकार इन्होंने बात। आगे जो हम बात कर रहे हैं उसमें जिस प्रकार बिंबसार और वासवी के बाद में बिंबसार का गृह प्रवेश संबंधी जो बात है, तारों की उपमा दी जाती है और वहाँ के परिदृश्य को बताया जाता है। उसके बाद वासवी कहती है, आर्यपुत्र मुझे तो विश्वास है कि नीला पर्दा इसका रहस्य छिपाए है, जितना चाहता है उतना प्रकट करता है। कभी निशाचर को साथी पर लेकर खेला करता है, कभी ताराओं को बिखेरता है, कृष्णा कहू के साथ कीड़ा करता है। कभी कभी ये तारे आसमान में अपनी लालिमा बिखेरते हैं, कभी तो कृष्णा कहू के साथ कीड़ा करते हैं, अर्थात काले बादलों के साथ में इधर उधर मंडराते हुए नजर आते हैं। तब बिंबसार कहते हैं, और कोमल पतियों को जो अपनी डाली में निरे लटका करती है, प्रभजन क्यों झंझोड़ती है। अर्थात वासवी कहती है, उसकी गति है वह किसी से कहता नहीं है, तुम मेरे मार्ग में अड़ो तो साहस करता है, उसे हिलना पड़ता है। नाथ समय भी इसी तरह चला जा रहा है, उसके लिए पहाड़ और पत्ती बराबर है। इस प्रकार समय लगातार व्यतीत होने के कारण पहाड़ और पत्ती का उदाहरण देकर के इन्होंने ये बात समझाने की कोशिश की है। अब बिंबसार क्या कहते हैं विद्यार्थियों, आगे हम देखते हैं बिंबसार द्वारा क्या कहा जा रहा है। बिंबसार, फिर उसकी गति तो सम नहीं है, ऐसा क्यों बिंबसार। यही समझने के लिए बड़े बड़े दार्शनिकों ने कई तरह की व्याख्याएं की है, फिर भी प्रत्येक नियम में अपवाद लगा दिए है। यह नहीं कहा जा सकता कि अपवाद नियम पर है या नियामक पर, संभवतः तो उसे ही लोग बवंडर कहते हैं। जिस प्रकार नियमों को लगाने के बाद में उसकी सही प्रकार से पालना नहीं होती है, तो नियमों को अक्सर नियम न कह करके बवंडर कहा जाता है। जिस प्रकार आंधी तूफान में रेत के बड़े बड़े बवंडर उड़ते हैं, वैसे ही इनको बवंडर की संज्ञा दी गई। बिंबसार, तब तो देवी प्रत्येक असंभावित घटना के मूल में यही बवंडर है। सच तो ये है कि विश्व भर में स्थान स्थान पर वात्या चक्र है। जल उसे भंवर कहते हैं, स्थल उसे बवंडर कहते हैं, राज्य में विप्लव, समाज में उत्कंठा और धर्म में पाप कहते हैं। चाहे नियमों का अपवाद कहो चाहे बवंडर, यही है कि जिस प्रकार धर्म में कोई अपवाद होता है, राज कार्य में कोई बाधा आती है, अर्थात व्यक्ति छल कपट करके कोई कार्य करता है, तो ये सब बवंडर के ही पर्याय है। ये बात वासवी द्वारा समझाई जा रही है। और उसके बाद कहा जा रहा है, नाथ आप तो सबसे ज्यादा इसके जानकार हो, अर्थात आप ही सब कुछ सही कहने वाले हो। उसके बाद छलना का प्रवेश होता है। देखिए, छलना इन दोनों के मध्य जब बातचीत होती है, कुछ समय बाद छलना वहां प्रवेश करती है। बिंबसार, ये लो, हम लोग बवंडर की बातें करते थे, तुम यहाँ कैसे पहुंच गई। राजमाता महादेवी को इस दरिद्र कुटीर में क्या आवश्यकता हुई। यानी बिंबसार कहते, ये लो, आप बवंडर की बातें कर रही थी, लेकिन ये कैसे यहाँ पहुंच गई। राजमाता महादेवी से इस प्रकार की बातें करते। उसके बाद छलना बवंडर, मैं बवंडर हूँ, इसीलिए जहाँ भी जाती हूँ असंभावित रूप से चली जाती हूँ और देखना चाहती हूँ कि इस प्रवाह में कितनी सामर्थ्य है, इसमें आवर्त उत्पन्न कर सकती हूँ या नहीं। चलना कहती है, जिस स्थान पर मैं चली जाती हूँ वहाँ पर अक्सर जाने के बाद में बवंडर सा प्रतीत होता है, अर्थात बवंडर उठ जाता है। तो हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि बवंडर न उठे और मेरे आने जाने के प्रवेश के समय किसी को किसी प्रकार की समस्या न हो, यही मैं आपको बात बताती हूँ। अगर ऐसा होता है तो मैं आपके पास नहीं आ पाऊंगी। वासवी, छलना बहन तुमको क्या हो गया। वासवी कहती है, छलना बहन तुम्हें क्या हो गया, तुम इस प्रकार की बातें क्यों कर रही हो। अर्थात आप जो आपसे पूछा जा रहा है उसका बढ़ा चढ़ाकर जवाब क्यों देती हो। छलना,
प्रमाद क्या और क्या, अभी संतोष नहीं हुआ, इतना उपद्रव करा चुके हो और भी कुछ शेष है। यानी आपको कुछ संतोष नहीं हुआ क्या, इतना उपद्रव किया है फिर भी आप आगे इस प्रकार की बातें कर रही हो। वासवी, क्यों अजात जो अच्छी तरह है कुशल तो है, अजात के बारे में पूछा जा रहा है कि अजात है वो बिल्कुल कुशल सेम है, उसे किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है, इस प्रकार उनसे इस भाव से पूछा जा रहा है। तब छलना कहती है क्या चाहती हो, समुद्रदत्त काशी में मारा गया है। क्या बात करते हो, समुद्रदत्त तो काशी में ही मारा गया है। कौशल और मगध के युद्ध का उपद्रव हो रहा है, कौशल और मगध में युद्ध का उपद्रव हो रहा है, अजात भी उसमें गया है, राज्य भर में आंतक है। कहने का मतलब जिस स्थान पर युद्ध हो रहा है उस आस्तक में अजात भी वहां जाकर के उपस्थित हुआ है, वो भी उस युद्ध में भाग ले रहा है। ये समाचार छलना द्वारा बताया जा रहा है। तब बिंबसार कहता है युद्ध में क्या हुआ, अर्थात युद्ध में क्या हुआ, मुंह फिराकर अथवा मुझे क्या, युद्ध में क्या हुआ, ये बात किसके द्वारा पूछी जा रही विद्यार्थियों, बिंबसार के द्वारा छलना के प्रश्न का उत्तर देने के बाद में पूछी जा रही है। अब छलना कहते हैं शैलेंद्र नाम के डाकू ने द्वंद युद्ध में आह्वान करके फिर धोखा देकर कौशल के सेनापति को मार डाला है। शैलेंद्र नाम के डाकू ने जिस प्रकार द्वंद युद्ध में आह्वान करने के बाद धोखा देने के बाद कौशल के सेनापति को मारा है। सेनापति के मर जाने से सेना घबराई थी, उसी समय अजात ने आक्रमण किया, विजय हुआ, काशी पर अधिकार हो गया। जैसे जैसे इसके आक्रमण से सेना को हानि प्राप्त हुई, जात ने उस पर आक्रमण किया, विजय हुआ और काशी पर उसका अधिकार हो गया। तब वासवी कहती है तब इतना घबराती क्यों हो, अर्थात आप इस बात को सुन करके इतनी आपको घबराहट क्यों होती है, ऐसा आपके क्या हुआ जिस कारण से आप घबराहट महसूस कर रहे हो। अजात को रण द्रुमम साहसी बनाने के लिए ही हो, उसकी उत्कंठा थी। राजकुमार तो ऐसी उद्धत शिक्षा तुम्हें ने नहीं दी है, उलाहल क्यों, अर्थात राजकुमार को इस प्रकार की शिक्षा आप द्वारा ही दी गई है, फिर भी आपके मन में इस प्रकार का उल्लाहन क्यों है, ऐसा क्यों होता है। देखिए विद्यार्थियों, अक्सर ऐसे लोग उसके बाद बिंबसार ध्यान देता है वासवी की तरह और वासवी की द्वारा कुछ बातें उन्हें बताई जाती है कि छलना का प्रवेश होने के बाद छलना क्रोधित हो जाती है। तब बिंबसार द्वारा शैलेंद्र डाकू का आह्वान किया जाता है और उसके बारे में कुछ बातें बताई जाती है, क्योंकि सेनापति घबरा हुआ आता है और आक्रमण की सूचना दे करके उन्हें बताता है कि काशी में ये घटना घटित हो गई है, जिस कारण से यहाँ की जनता भयभीत हो गई है और हमें देखना इस बात को है कि ऐसा आक्रमण दोबारा कभी ना हो। तब वासवी कहती है तब इतना घबराई जाती हो, अजात को रण द्रुमद साहसी बनाने के लिए तुम्हें इतनी उत्कंठा थी, राजकुमार को तो ऐसी उद्धंत शिक्षा तुमने दी है, फिर हुलाहल क्यों, यानी राजकुमार को आपने ऐसी शिक्षा भी दी है फिर भी आपको ऐसा महसूस क्यों होता है। यानी राजकुमार को पहले युद्ध रणनीति की आप द्वारा शिक्षा प्रदान की गई है, उसे पारंगत बनाया गया है, फिर भी आपके मन में ऐसा विचार क्यों है। अब छलना कहती है जबकि जानबूझकर विप्लव किया है, तुम इसे नहीं दबा सकती क्योंकि वह तो तुम्हारे पिता से तुम्हें मिला हुआ प्राण था। यानी जो विप्लव जिसकी घटना का यहाँ जिक्र है विद्यार्थियों, छलना द्वारा जो बात बताई गई है कि जो विप्लव किया गया है वो उनके पिता से मिला हुआ प्रांत था, इस कारण से उनके द्वारा विप्लव किया गया है। छलना, ये ताना सुनने में नहीं आई हूँ वासवी, तुम्हें को तुम्हारी असफलता सुनिश्चित करने आई हूँ। यानी छलना से कहा जा रहा है मैं इस प्रकार का ताना सुनने के लिए आपके पास नहीं आई हूँ, तुम्हारी असफलता को सुनिश्चित करने के लिए आई हूँ। बिंबसार, तो राजमाता को कष्ट करने की क्या आवश्यकता थी, यह तो एक सामान्य अनुसुर कर सकता है। छलना, किंतु वह मेरी जगह हो तो हो सकता है, संदेह भी अच्छी तरह से नहीं कहता। वासवी के मुख कि प्रत्येक सिकुड़न पर इस प्रकार लक्ष्य न रखता, न तो वासवी को इतना प्रसन्न कर सकता हूँ। वो कहता है वासवी को मैं इतना खुश नहीं कर सकता, न ही इस प्रकार का कार्य मैं कर सकता हूँ। तब
बिंबसार कहते हैं। बिंबसार द्वारा बात कही जाती है। खड़े होकर के बिंबसार कहते हैं, मैंने राजदंड छोड़ दिया है, किंतु मनुष्यता ने अभी मुझे परित्याग नहीं किया है। सहन की सीमा होती है, अधम नारी चली जा, तुझे लज्जा नहीं, बर्बर लिच्छवी रक्त, यानी तुझे इस प्रकार की कोई लज्जा नहीं है, तू चली जा। वासवी, बहन जाओ सिंहासन पर बैठकर राज कार्य देखो, व्यर्थ से झगड़े तुम्हें क्या सुख मिलेगा, और अधिक तुम्हें क्या कहूँ तुम्हारी बुद्धि, यानी जिस प्रकार उससे कहा जा रहा है कि वासवी तू जाकर के राज सिंहासन पर बैठो, व्यर्थ के झगड़ों में कोई लेना देना नहीं है, इससे किसी प्रकार की सुख की प्राप्ति नहीं होती है। इस कारण से तुम्हें राज कार्य देखना है, न कि लड़ाई झगड़े करने हैं। तब छलना वहां से प्रवेश करती है और वहां से चली जाती है आज्ञा पा करके। तब वासवी प्रार्थना करती हुई आती है और उनके सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है, और प्रार्थना में कुछ इस प्रकार के विद्यार्थी शब्द बोले जाते हैं जिससे सामने वाले का हृदय द्रवित हो जाता है। दाता सुमिति दीजिए, मानव हृदय भूमि करुणा से शीश कर, बोधन विवेक बीज अंकुरित कीजिए, दाता सुमति दीजिए। इस प्रकार का भगवान के सामने स्मरण किया जाता है कि हे भगवान, हे दाता, मुझे उस प्रकार की शुद्ध बुद्धि और सुमति दीजिए जिस कारण से मेरा जीवन सफल हो जाए और मैं इस प्रकार दूसरों के साथ में सामंजस्य करने में तत्पर रहूं। इस प्रकार बिंबसार और जीवक का प्रवेश होता है, और साथ ही साथ इस टॉपिक के माध्यम से विद्यार्थियों को ये बात बताई गई है कि महाराजा द्वारा समय समय पर राजदंड के समय क्या प्रावधान किया गया था।